प्यारे स्टूडेंट भाई, आज मैं आप सभी के लिए हिंदी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आई हूं, जो कि आप सभी का एग्ज़ाम 15 फरवरी को होने वाले हैं। जी हाँ गाइस, तो आप सभी के लिए हिंदी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए यही क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आप सभी यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और पूरे स्टूडेंट लोग जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरू से लेके अंत तक टिके रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्षम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? बताइए स्टूडेंट, क्षम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे ना। तो पहला के राइट आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विष के दांत कहानी किस वर्ग की अनेक अंतविरोधी को उजागर करती है? बताइए, उजागर करती है तो इसका राइट आंसर मध्य वर्ग के होंगे। तो दूसरा के राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि मैक्स मुलर ने सर्वाधिक विद्युत संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना जाता है? तो भारत को माना जाता है। तो तीसरा के राइट आंसर सी होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? गंध की कौन सी विद्या है? तो बताइए कौन सी विद्या है? तो चौथा के राइट आंसर ललित निबंध हो जाएंगे। चौथा के राइट आंसर डी होगा। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, पाँचवा नंबर क्वेश्चन कि हिंदी भाषा की लिपि क्या होगा? हिंदी भाषा की लिपि क्या होगा? तो देवनागरी लिपि हो जाएगा। तो पाँचवा के राइट आंसर सी होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, बहादुर का पूरा नाम क्या था? देखिए स्टूडेंट पूछ रहा है बहादुर का पूरा नाम, बहादुर का पूरा नाम क्या होगा? बहादुर का पूरा नाम हो गया दिल बहादुर हो गया। तो छठा के राइट आंसर डी होगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कीर्ति है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी कीर्ति है? तो रामविलास शर्मा की है ना। तो सातवां के राइट आंसर ए होगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन सॉरी चलिए स्टूडेंट आठवां नंबर पर पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित थे? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित थे? तो नृत्य कला से संबंधित थे ना। तो आठवां के राइट आंसर बी होगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन पे आ जाए स्टूडेंट कि अभिनयो कहाँ स्थित है? अभिनयो कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है। तो नौवां के राइट आंसर ए होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? स्टूडेंट आप सभी को पते होंगे कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 10वां के राइट आंसर सी हो जाएंगे 3। तो राइट आंसर सी होगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि बिस्मिल्लाह खो प्रसिद्ध, बिस्मिल्लाह खो का क्या चीज़ से प्रसिद्ध था? क्या चीज़ से प्रसिद्ध थे? तो शहनाई वादक थे ना। तो 11वां का राइट आंसर डी होगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। तो 12वां के राइट आंसर बी होगा। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन कि सिख धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गुरु नानक से माना जाता है ना। तो 13वां के राइट आंसर ये होगा। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन कि इन मुसलमान हरिजन में कोटिन हिंदू बारिये किस कवि के लिए कहा गया था? रसखान से कहा गया था, रसखान से। तो 14वां का राइट आंसर डी होगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाए स्टूडेंट कि धन आनंद जीवनदायक हो कछु मोरियो पिए हिए परसों में किस कवि का नाम आया है? बताइए स्टूडेंट किस कवि का नाम आया है? तो 15वां का राइट आंसर धनानंद हो जाएगा। तो 15वां का राइट आंसर बी होगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन कि सर्वे विदेशी वस्तु चलिए स्टूडेंट 16वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए
कि सर्वे विदेशी वस्तु नर गतिरिति लखात कछु न अब भारत में दर्शात। क्या होगा स्टूडेंट? राइट आंसर भारतीयता। भारतीयता हो जाएगा तो 16वां के राइट आंसर भी होगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन कि सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा गया है? भारत माता को कहा गया ना, तो 17वां का राइट आंसर ए होगा। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन थे? बताइए स्टूडेंट कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर थे ना, तो 18वां के राइट आंसर डी होगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? बताइए स्टूडेंट अज्ञेय का पूरा नाम मतलब पूछ रहा है क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय थे ना, तो 19वां का राइट आंसर सी होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? किसे कहा है? तो वृक्ष को कहा है ना, तो 20वां का राइट आंसर सी होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि मेरी नींद के दौरान कुछ बढ़ गए पेड़। इसका राइट आंसर 21वां के इंच। तो मेरी नींद के दौरान इंच बढ़ गए पेड़, मतलब 21वां का राइट आंसर बी होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाए स्टूडेंट कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से होगा ना स्टूडेंट, तो 22वां के राइट आंसर ए होगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? बताइए। तो 23वां के राइट आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट डी मातृभूमि बंगाल, तो राइट आंसर डी होंगे इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, क्या होंगे? मेरे बिना तुम प्रभु हो जाएगा ना, तो इसका राइट आंसर 24वां के ए होगा। चलिए स्टूडेंट 25वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए मगम्मा क्या बेचती थी? बताइए स्टूडेंट मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी ना, तो 25वां के राइट आंसर बी होगा। चलिए आ जाइए 26वां नंबर क्वेश्चन पे डहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया था? तो उड़ीसा में दिखाया गया था ना, तो 26वां के राइट आंसर सी होंगे। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू पात्र है माँ से, तो 27वां के राइट आंसर डी होंगे। चलिए स्टूडेंट लोग ध्यान देंगे, पामपत्ती किस रोग से ग्रसित थी? पामपत्ती किस रोग से ग्रसित थी? तो 28वां के राइट आंसर क्या होगा? मेनिंजाइटिस से संबंध थी, तो 28वां के राइट आंसर बी होगा। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होती थी? कैसा महसूस होती थी? तो घुटन महसूस होती थी, तो 29वां के राइट आंसर ये होगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन व्यंजन क्या है? चलिए स्टूडेंट बताइए व्यंजन क्या है? तो शब्द भक्ति है ना, तो 30वां के राइट आंसर ये होगा। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन कि भाषी किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? तो कहानी की है ना, तो 31वां के राइट आंसर बी होगा। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, तो 32वां के राइट आंसर बी होगा। चलिए स्टूडेंट आप सभी के एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, बेल आइकन को क्लिक कर देंगे स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगा के।